हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एसएससी एमटीएस हो गया या सीजीएल हो गया या एलडीसी हो गया, इन सारे एग्जामों में पूछे गए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से हम बताए हैं इस सारे क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। करें कि 1200 क्रैमुल वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ हो। समझ में तो आया होगा। करें कि रेडियो का क्रय मूल्य जो है 1200 रुपया है। करें इसका अंकित मूल्य हम कितना प्लेस करें, अंकित मूल्य कितना रखें कि 20% के छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे और मार्क्स प्राइस और सीपी में रिलेशन हो तो एक हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे इसी कंसेप्ट को यूज करके, तो ध्यान से देखिएगा। एक हम रेशियो लिख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा कि मार्क्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस लाभ, या अगर हम माइनस कर दें तो ये हानि होगा तो माइनस करना है और प्रॉफिट हो तो प्लस करना है, अब बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यही कंसेप्ट को आपको याद रखना है। जितने भी डिस्काउंट के और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो डिस्काउंट बेस्ड होंगे वो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमको मार्क्स प्राइस निकालना है। ठीक है, सीपी दिया हुआ है, कितना सीपी दिया हुआ है तो सीपी कह रहा है कि 1200 रुपये सीपी है, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर लिखेंगे 100 प्लस लाभ मतलब 125 बाई डिस्काउंट कितना हुआ है तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मार्क्स प्राइस निकाल लेंगे। तो मार्क्स प्राइस कितना होगा बताइए मुझे। तो मार्क्स प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 125 इंटू 1200 बाई 80। क्लियर है, यहाँ से कट जाएगा। जब काटाकुटी कीजिएगा, जिस काटते हैं 0 से 0 कट गया, इसे 4 से काटिए, 4 तियाई 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट लीजिए 15 मर्त में। ठीक है, 125 इंटू 15 ये कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1875। क्लियर, कौन सा आंसर है देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो आप लोगों को बस यही कंसेप्ट एक याद रखना है कि जो मार्क्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 माइनस डिस्काउंट या 100 माइनस लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी और उसने इस कीमत से 35% अधिक राशि में बेच दिया तो लाभ का प्रतिशत। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए कि जो इसका मार्क्स प्राइस है ये 100 रुपीज़ है। ठीक है, करें कि 10% छूट पर मूल कीमत मतलब अंकित मूल्य जो हुआ, मूल कीमत पर 10% छूट पर ये वस्तु खरीदा। तो वस्तु खरीदा तो इसको कितना में पड़ा वस्तु, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 10% छूट मतलब 90 में खरीदा। 100 का 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब कह रहे हैं इसको बेच रहा है कितना में, तो 35% मूल कीमत से। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, मूल कीमत से 35% प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर इसका मूल कीमत 100 है तो इससे ये 35% प्रॉफिट में बेचा है। तो कितना में बेचा है तो 35% प्रॉफिट में बेचेगा तो 135 में बेचेगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे हम। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है कि हमको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 135 में से 90 घटा दीजिए, कितने का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे 45 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 45 बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदा जाता है और ये कुर्सियाँ 1% की छूट पर छूट देने के बाद बेच दिया जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। समझ में आया।
कह रहे हैं कि 40 कुर्सियां खरीदा गया है 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर, और ये कुर्सियां 1% की छूट में भी बेच दिया जा रहा है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि 40 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है ये बराबर है 36 कुर्सियों के मार्क्स प्राइस के। क्लियर है? हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि माना कि एक कुर्सी का जो मार्क्स प्राइस है ये 100 रुपीज़ है, ये चीज़ हम मान लिए हैं यहाँ से। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 36 कुर्सी का मार्क्स प्राइस कितना होगा? 3600 होगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 40 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो होगा, हम बोल सकते हैं कि ये 3600 कुर्सियों के मार्क्स प्राइस के बराबर होगा। 36 कुर्सियों के मार्क्स प्राइस के बराबर होगा, मतलब 3600 रुपये के बराबर होगा। एक कुर्सी का मार्क्स प्राइस 100, तो 36 कुर्सी का मार्क्स प्राइस 3600। क्लियर है? हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना निकल गया, तो बोलेंगे 3600 बाई 40, काट दीजिए, 9 चौका 36, 90, मतलब एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकल गया यहाँ से कितना? 90 रुपये निकल गया। अब ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि 1% की छूट देने के बाद बेच देता है। अगर इस पे अगर 1% का छूट दे दिया जाए तो कितना में बेचेगा? तो ये बेचेगा कितना में? 99 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। 90 का सामान बेच रहा है 99 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 9 का। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 9/99, 90 इंटू 100। क्लियर है? कितना आसान सा बन गया। मतलब यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ ये 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, करें किसी वस्तु को 25% के छूट पर बेचने पर 15% का प्रॉफिट लॉस होता है, तो यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 25% की छूट पर बेचने पर 15% का लॉस होता है, तो कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दें तो क्या इसका प्रॉफिट कितना % होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो शुरू में आपको कंसेप्ट हम बताए थे कि अगर मार्क्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा ये 100, चूंकि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस %, अब बटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट %। क्लियर है? इसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत ही कारगर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्क्स प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस कितने का हुआ है? 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 85 और नीचे आ जाएगा 75। ठीक है, इसको काटिए, इसे हम 5 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, इसे 5 से काटिएगा तो 15 × 5 = 75। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस वस्तु का मार्क्स प्राइस 17 रुपया है तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15 रुपया। तो पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि अगर इसको हम मार्क्स प्राइस पर ही बेच दें, मतलब 17 में ही बेच दें, 15 का सामान अगर हम 17 में ही बेच दें तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो 15 का सामान अगर 17 में बेचेंगे तो कितना रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं हम लोग? 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो इसी को परसेंटेज में तो चेंज कर देना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, तो इसका प्रॉफिट % इज इक्वल टू हो जाएगा 2/15 इंटू 100। काटिए इसे, 5 5 × 15, 5 दूनी 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 40/3। तो ये कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा 13.1/3%, या हम इसको बोल सकते हैं 13, 1/3 को हम लोग 0.33, मतलब इतना हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इजी है, बन जाएगा आराम से। करें कि 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट % क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, 15 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब 15 संतरों का एसपी जो है ये बराबर है 19 संतरों के कॉस्ट प्राइस के, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि एसपी बाई सीपी जो होगा कितना हो जाएगा? 19/15 हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका 19 रुपया विक्रय मूल्य है और 15 रुपया क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 4 पे। 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? 15 पे हो रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट % कितना होगा? तो ईजी वे में बन जाएगा, प्रॉफिट % इज इक्वल टू 4/15 इंटू 100। काटिए, 5 × 15, 20 × 5 = 100, कितना आ गया? 80/3।
ठीक है। अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे निकाले थे 40/3 का मान निकाले थे। 40/3 इज इक्वल टू कितना है 13.33। तो यहाँ से 80/3 का मान जाएगा 26.67%। ठीक है, उसका दुगना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 855 है। यदि बिक्री से होने वाले हानि 10% है तो हानि का धनराशि की, बहुत आसान सा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है 855 रुपया है और लॉस जो हो रहा है यहाँ से 10% का लॉस हो रहा है। तो हमें लॉस बताना है, ये रुपया में बताना है कि कितने रुपये का लॉस हुआ। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कभी भी प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो लॉस अगर कितना रुपया का हुआ है इसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस। लॉस कितने का हुआ है 90 का, 100 में से। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस का वैल्यू पुट कर देंगे 855 इंटू 100/90। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से इसे काटिएगा तो कट जाएगा 9981 और 9×5=45। ठीक है, 95 मिनट में कट जाएगा। कितना कॉस्ट प्राइस आ गया 950 रुपया। मुझे कह रहे कितने का लॉस हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कर लीजिए 950 में से हम माइनस कर लेंगे 855। कितने का लॉस हुआ है 95 का लॉस हुआ। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं क्या, एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुए हानि के 5 गुना है तो हानि प्रतिशत। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे कि कार का जो क्रय मूल्य है इसको बेचने पर जो हानि हो रहा है उसका ये 5 गुना है तो हानि का परसेंट क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लॉस जो है 1 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य इससे 5 गुना है, मतलब 5 रुपया है। क्लियर। तो कह रहे कि लॉस का परसेंट, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है लॉस/CP इंटू 100। लॉस परसेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो 1/5 का मान कितना होता है, ऐसे ही बता सकते हैं कि 20% होगा। 20% इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है क्या कि एक खेप की 3/4 8% के लाभ पर शेष को 4% की हानि पर बेचा गया हो तो कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ होता है। तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए कि मूल्य क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3/4 भाग को 8% लाभ पे बेचा गया। हम मान लेते हैं कि टोटल खेप जो है 4 है। ठीक है, तो इसका 3/4 मतलब कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3/4 कितना होगा 3 आएगा। तो 3 को हम बेचे हैं 8% के लाभ पे, मतलब बेचे कितना में है इसको 24% पे। ठीक है, फिर कह रहे क्या कि इसका जो बचा हुआ भाग है शेष को 4 में से हम 3 बेच दिए तो बचा कितना है 1 बचा है। तो 1 को हम बेच रहे हैं 4% की लॉस पे बेच रहे हैं। तो कितना बेचे हैं इसको -4% पे बेचे हैं। ठीक है, ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट हुआ। ये 20% का प्रॉफिट जो है ये बराबर है 600 रुपया के। ठीक है, तो अगर हम बोले कि अगर 100% प्रॉफिट होता तो इसका दाम कितना हो जाता, तो इतना हो जाता। क्लियर। अब काटिए इसे, 20×5 = 100, मतलब ये हो जाता 3000 रुपये का। लेकिन ये एक वस्तु का दाम होता कितना 3000 रुपया। हमें वस्तु कितना माने हैं, टोटल वस्तु 4 माने हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 12000 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने पे 20% का लाभ होता है। 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% के छूट पर बेचा जाए तो कितना का लाभ होगा। ठीक है, जो शुरू में कंसेप्ट बताए थे उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब बहुत इजी वे में बन जाएगा। कह रहे कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम बताए थे कि MP/CP का जो रेशियो होता है इसको हमेशा याद रखिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट हमें हमेशा याद रखना है। तो कह रहे हैं कि 20% की छूट पर बेचने पे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, 20% का प्रॉफिट मतलब ऊपर लिख देंगे 120 और 20% का लॉस मतलब नीचे हो जाएगा 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, 4 से काट देते हैं। ये रेशियो निकल गया 3/2 का रेशियो निकल गया। अब क्या कह रहा है कि यदि इस कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए, यदि इस कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे निकल के आया है कि इसका मार्क्स प्राइस 3 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है। मान लेते हैं, मान लीजिए कि इस कुर्सी का मार्क्स प्राइस 3 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है। अब कह रहा है कि अगर इसको 30% की छूट पर बेचा जाए, मतलब 3 रुपये के सामान को अगर हम 30% की छूट पर बेचें तो कितना में बेचेंगे, 70% में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 70% में बेचेंगे। तो इसे हम बेचेंगे कितना रुपये में, तो 17 के 21, ये बेच देंगे हम 2.1 रुपीज़ में। इतना में बेचेंगे। अगर 30% के डिस्काउंट में बेचा जाए मतलब हम 70% में बेचेंगे, तो 70 यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए, जब नीचे हम 100 कर दिए तो परसेंटेज हटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 70% में मतलब 2.1 में बेचेंगे हम। ठीक है, अब 2 का सामान अगर हम 2.1 में बेच दिए, 2 का सामान 2.1 में बेच दिए तो कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 0.1 का प्रॉफिट हो गया। किस पे हुआ है, 2 पे हुआ है। 2 को नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100, यही तो मुझे प्रॉफिट परसेंट टोटल हुआ। इस पॉइंट को 0 से काट दीजिए, 2 पचे 10, मतलब टोटल प्रॉफिट परसेंट जो हुआ हो मुझे 5% का टोटल प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जो बुक में जो सोल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा कितना लेंदी है, कितना बड़ा है। हम तो इसको शॉर्टकट में, अब देखिए शॉर्टकट में हमको ऐसे भी बना सकते हैं, इतने भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब याद रहेगा तो ऐसा क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से। देखिए MP/CP इज इक्वल टू 120/80। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इतना ही बना सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, 3/2 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर 30% में हम बेचेंगे, 30% छूट पर बेचेंगे तो इसको हम 70% में बेचेंगे, मतलब 3 का 70% हो जाएगा 2.1। कितना में बेच देंगे, इसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा ये 2.1 हो जाएगा। मतलब 2 का सामान 2.1 में बेच दिए, मतलब 0.1 का प्रॉफिट ले रहे हैं, 2 पे गुना 100, मतलब ये आ जाएगा हमारा 5%। इतना ही बन गया। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखिए बुक में कितना बड़ा है, देखते जाइए। ये देखिए इसका सोल्यूशन, इतना करना पड़ेगा तो जाके बनेगा। ठीक है, हम आपको बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट, ये जो फार्मूला है बहुत ही कारगर है। हमेशा इसको आप लोग डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, इस तरह के जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट मतलब क्रैमल और डिस्काउंट के क्वेश्चन हो तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति केजी है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि ये विक्रय मूल्य जो है 36 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, प्याज बेच रहा है 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। जो कह रहा है क्या कि हम खरीद के लाए हैं 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम खरीद के लाए हैं। ठीक है, कैसे खरीद के लाए हैं, तो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका ये 40 रुपया पर केजी मुझे पड़ रहा है और हम 36 में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे झोल-झाल क्या कर रहा है कि 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये घपला मार रहा है। ठीक है, तो खरीद के जो दावा कर रहा है कि हम जो बेच रहे हैं ये 1000 ग्राम बेच रहे हैं, कितना में, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा, मतलब वास्तविक क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ से। वास्तविक मतलब 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, मतलब जो वास्तविक कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है ये 32 पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अगर 800 ग्राम बेच रहा है तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 32 रुपया। लेकिन बेचा कितना में है, ये 36 में बेचा है। 32 का सामान 36 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे 4 का प्रॉफिट कमाया। किस पे कमाया, 32 पे कमाया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा 4/32 इंटू 100 हो जाएगा। काटिए, 4 8 है 32, फिर 4 से काटिए, 4 2 8 और यहाँ पे ये हो जाएगा, चलिए इसे कटिए, 4 8 है 32 कट गया, 4 2 8, 4 से काटिएगा तो कट जाएगा 25 चौका
100, मतलब 25/2 हो जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? वीडियो समझ में आया? अच्छा लगा? कंसेप्ट अच्छा है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।